ये तो पता नहीं किस धर्म के हैं, किस धर्म के बीज हैं। कोई किस धर्म के, कोई किस धर्म के, कोई किस धर्म के बीज हैं। दूसरे धर्म में जाएंगे तो दूसरे धर्म वालों को अपना साजन बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? हैं? बनाएंगे। तो वो शिव बाबा की शक्तियां हुई हैं? नहीं हुई। दूसरे धर्म में जाने वाले तो एक धर्म के तो होके रहते नहीं, एक से चिपक के रहते हैं क्या? है? आज एक से चिपकेंगे, कल दूसरे से चिपकने लग पड़ते हैं। तो साबित हो जाता है कि ये दूसरे धर्म के हैं। और भक्ति मार्ग के संस्कार क्या है? अरे इसके वजह शरीर छूना पड़ेगा। अगर हैं? भक्ति मार्ग का संस्कार खुला भी रहेगा, शरीर छूना पड़ेगा, तो संस्कार क्या है? आत्मिक स्थिति के अलावा और जहां भी जो भी स्थिति परिस्थितियों में रहना है वो सब भक्ति मार्ग है। देवताएं ज्ञान मार्ग में होते हैं या भक्ति मार्ग में होते हैं? हैं? ज्ञान होता है उनमें, भले ज्ञान नहीं होता है, लेकिन आत्मिक स्थिति में तो है, सार में तो है ज्ञान के। और भक्ति माने विस्तार। गुण रत्न कैसे दान करते हैं? गुणों का रत्न दान करना है। हाँ। तो हम हमारे पास कुछ गुण है, दान कैसे करेंगे? दूसरा कैसे लेगा? अपने गुण दूसरों को दिखाओ तो तुम्हें देख करके वो फॉलो करेंगे। अब गुण दिखाएंगे तो वो क्या फॉलो करेंगे? अब गुण को फॉलो करेंगे। हम प्रैक्टिकल जीवन में जो दूसरों को दिखाएंगे वो ही दूसरे फॉलो करेंगे ना। महाजनेन गत सो पंथ। तो महान मनुष्य, महान जन तो कौन है? जो जन्म जन्मांतर के राजाएं बनते हैं वही तो महान जन हैं। और भाई नियति क्या है? नियति हम बोलते हैं नियति। हाँ। वो क्या ड्रामा है या सिद्धांत है? नियति माने जो नुदा हुआ है वही नियति है। हमने 63 जन्म में जो कर्म किए हैं और वो कर्म हमारे आत्मा के संस्कारों में भर गए हैं, वो नियति ही तो है। तो और जो 21 जन्म वो नियति में नहीं है? वो भी नियति है, वो अभी नहीं भर रहे हैं। 21 जन्मों के संस्कार अभी नहीं भर रहे हैं क्या आत्मा में? अच्छे भी संस्कार भर रहे हैं। श्रीमत पर चलते हैं तो अच्छे संस्कार भरते हैं। मन मत पर, मनुष्य मत पर चलते हैं तो 63 जन्म के रावण राज्य के संस्कार भरते हैं। अभी संगम हो रहा है दोनों का। भारत और भारतवर्ष में प्रभेद क्या है? वर्ष माने स्थान। क्या? अब भारत माने जो भा माने ज्ञान की रोशनी में रत लगा रहता है। और अर्जुन माने क्या होता है? अर्जुन माने ऐसे समझो जैसे कौरवाद में बच्चियां तो है, परंतु अर्जुन उतना ज्ञान नहीं आया है, उतने पावरफुल नहीं बने। हाँ, अर्जुन माने ऐसे समझो कि अभी उतने पावरफुल नहीं है। दूसरी जगह में है तुम्हारी बड़ी मम्मी ब्रह्मा है। हैं? दूसरी जगह में अर्जुन शब्द आया है तुम्हारी बड़ी मम्मी ब्रह्मा है। हाँ। परंतु कईयों ने पूरा नहीं पहचाना है। हाँ। अभी अर्जुन पहचानते रहते हैं। तो अभी भी अर्जुन माने ये ऐसे समझो कि अभी पहचानते रहते हैं, पूरा नहीं पहचाना है। हाँ। और हाँ, ब्रह्मा भोज। हाँ, बनाने वाले का क्या पार्ट होता है? अच्छा पार्ट होता है। बाबा की याद में बनाना और बाबा की याद में खाना।
तो खराब पार्ट होगा क्या? भोजन किसका है? रसोईया किसकी है? रसोई ब्रह्मा की है, बाप की तो रसोई नहीं होती है। तो जिसकी रसोई है, जिसकी भंडारी में से भोजन बनता है, बाप की याद में खाना है। क्योंकि जो रसोई बनी है वो तो बाप के लिए बनी है, बाप के लिए बनी है तो उसी की याद में खाना है, उसी की याद में बनाना है। खिलाने वाले का? हैं? खिलाने वाले का? खिलाने वाले भी रसोई में जाए, कनेक्शन उनका होगा या नहीं होगा? हैं? कहाँ से लाएंगे उठा के? रसोई में तो लाएंगे। भाई साप्ताहिक कोर्स है, एक रिवाइज्ड कोर्स है, एक रियलाइजेशन कोर्स है। साप्ताहिक कोर्स है, एक रिवाइज्ड कोर्स है, एक रिवाइज कोर्स है, और एक रियलाइजेशन कोर्स। एक रियलाइज कोर्स। बेसिक में भी था, एडवांस में भी है। तो रिवाइज्ड कोर्स क्या है? रिवाइज माने जो कोर्स दिया है, जिस कोर्स से कुछ फोर्स भरा है, उसको फिर रिवाइज करना, देखना कि कितना भरा है, और फिर रियलाइज करना भरा भी है या खाली है। हाँ, जैसे कोई टैंक भरते हैं पेट्रोल का, तो पेट्रोल का टैंक भरा तो भरने वाले ने भर लिया और उसमें सुराख है, वो निकलता भी जा रहा है। कोई का छोटा सुराख, कोई का बड़ा सुराख है, तो जल्दी खाली हो जाएगा अगर बड़ा सुराख है। हल्का सुराख है तो देर में खाली होगा। सुराख है ही नहीं, लीकेज है ही नहीं, तो पूरा चलेगा। तो ऐसे ही रियलाइज करना है कि हमने जो कोर्स लिया है, एडवांस कोर्स या बेसिक कोर्स, वो रिवाइज कितना किया है? रिवाइज तो किया है, क्योंकि वो कोर्स हम जितना दूसरों को देंगे हमारा रिवाइज होगा। रिवाइज तो किया, लेकिन फिर रियलाइज भी करना है कि लीकेज कितना हुआ या नहीं हुआ। रियलाइज होता है कि नहीं है? रियलाइज तो होता है। और देखिए, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकासी भाजी टकासी खाजा। हाँ, क्या है? अंधेर माने अंधेरे में रहने वाली नगरी। राजा भी अंधेरे में है, राजा की प्रजा भी अंधेरे में है। राजा चौपटा करेगा कि सरसब्ज करेगा? चौपटाई करेगा। तो उसमें कोई भाव नहीं होता है कोई चीज का। इसमें हमारा ज्ञान मार्ग में कौन सा है? मतलब क्या रावण कराता है हमको ऐसे? रावण ही तो कराता है। अभी किसकी नगरी चल रही है? इस नगरी में राज्य किसका है? मधुबन में भी राज्य किसका है? मधुबन में माया आती है कि नहीं आती है? हैं? आती है कि नहीं आती है? आसपास घूमता है। आसपास घूमता है। आसपास आती है, अंदर नहीं आती। मधुबन में अंदर नहीं आती, ऐसे बोला है किसी मुरली में? है किसी मुरली में ऐसे बोला कि माया मधुबन के अंदर नहीं आती है? आती तो है, लेकिन यहाँ बार बार ज्ञान योग का रिवीजन होता है, वो ईश्वरीय ज्ञान चलता है, वातावरण अच्छा बना रहता है, इसलिए यहाँ मुंह नहीं फाड़ती है। और बाहर बैठी रहती है मुंह फाड़े, बाहर निकले और मैं इसे चबा जाऊं। मधुबन छोड़ करके जो जाते हैं उनके लिए माया मुंह फाड़ करके बैठी रहती है। जो महारथी कहने वाले हैं, जो महारथी कहने वाले हैं, तो उनको कैसे पता चला कि हाँ हमको माया खा रहे हैं, या हम बाबा के याद में, उसको कैसे पता चला कि हम माया हमको खा रहे हैं? महावीर की और महारथी की पहचान तो होगी ना। महावीर कौन है? महावीर वो है
जो हर समय तैयार रहे। क्या माया रावण आओ और हम तुमसे लड़ाई लड़ें और विजयी बने, क्या एवर रेडी रहे लड़ाई लड़ने के लिए और विजयी बनने के लिए। डरते, डरने का तो नाम ही निशान नहीं। और महारथी तो कुछ डर तो रहेगा। और ये भक्ति मार्ग में शंकर, छोटा शंकर सोया हुआ दिखाया है। हाँ, वो कब का बात है? वो पहले दिखाते थे कि अभी अंत में दिखाते हैं? पुराने चित्रों में भी दिखाते थे। पहले जब आप बचपन में थे तब आपने ये चित्र देखे कि अब ही देखते हैं? अरे बोलो बोलो, जल्दी बोलो। अभी देखते हैं माना अंत तक जो शूटिंग होती है, उस शूटिंग में अंत तक वो सोया रहता है। कोई ज्ञान का पॉइंट ऐसा है कि उसकी आंखें बंद हैं, सोया हुआ है, तो उसमें बच्चा बुद्धि आत्मा है या नहीं है? हैं? जरूर उसके अंदर बच्चा बुद्धि आत्मा भी काम कर रही है। सोया है, उसके प्रभाव से मुक्त नहीं है। तो दिखाया है शंकर सोया हुआ है। उसकी आंख तीसरी खुले या ना खुले, है कि बंद बना रहा है वो अच्छा है? खुले तो अच्छा है, डरोगे तो नहीं है? और बाबा ने मुरली में बोला, माया मुख से कुछ नहीं बोलती है परंतु है क्या क्या? माया मुख से कुछ नहीं बोलती है परंतु एक्ट ऐसी करती है। एक्ट ऐसी करती है। आदमी एक्ट को फॉलो करता है या किसी के बोले हुए को फॉलो करता है? आज नेता इतना चिल्लाते रहते हैं, उनके चिल्लाने को आज की पब्लिक फॉलो करती है कि उनकी एक्ट को फॉलो करती है? हैं? एक्ट तो उल्टी है, तो कोई फॉलो नहीं करेगा। और जो चिल्लाते हैं वो उल्टा चिल्लाते हैं, उसको भी फॉलो नहीं करते। हाँ, उनकी अगर अच्छी एक्ट हो तो पब्लिक जरूर फॉलो करेगी। तो माया बोल बोल के बोलती है, ऐसे नहीं। जो लोग समझते हैं कि माया बोलेगी, नहीं, वो एक्ट ऐसी करती है कि जिसको फॉलो करने लग पड़ते हैं। जैसे मुरली में कहीं नहीं बोला कि दृष्टि लेना और देना जात जाति के मनुष्यों से ये योग है, कहीं बोला? माया भी नहीं बोलेगी कि दृष्टि लो, दृष्टि दो, मुख से नहीं बोलेगी, लेकिन एक्ट ऐसी ही करती रही, दृष्टि लेना और दृष्टि देना। तो माया का ये धंधा है, बोलेगी नहीं लेकिन प्रैक्टिकल एक्ट ऐसी करके दिखाएगी जो सब फॉलो करने लग पड़े। और जब सबकी बुद्धि में विनाश की बात निकल जाएगी तब विनाश होगा। हाँ, ये क्या प्रजापिता के लिए लागू होगी? सब अकेले प्रजापिता के लिए लागू होगी। है प्रजापिता की बुद्धि में से निकल जाएगा, विनाश नहीं होगा। जो ज्ञानी है अज्ञानी है। ब्रह्मा की रात गाई जाती है कि प्रजापिता की रात और दिन गाया जाता है? ब्रह्मा के लिए गाया हुआ है। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। प्रजापिता के लिए किसी मुरली में कहा? इसका मतलब क्या हुआ? प्रजापिता वाली जो आत्मा है वो सदैव ज्ञान की स्टेज में रहने वाली है या कभी अज्ञानी भी बन जाती है? हैं? अरे धोख लगा के जो सो जाते हैं उनको भी जगा दिया करो कभी कभी। हाँ, प्रजापिता के लिए है, वो तो हो ही नहीं सकता। एक ही आत्मा तो है जो सारे सृष्टि रूपी रंगमंच में पूरी आयु लेती है। और तो परमधाम में पड़े रहते हैं। सदा निश्चय बुद्धि एक है या सब है?
एक सदा निश्चय बुद्धि है। निश्चय बुद्धि माने जागृत या सोया हुआ? जागृत। हाँ। अगर इसका अर्थ ये गीता में भी आया है, मूढ़ जन्मानि जन्मानि लिखे हैं, किस अर्थ में है? हाँ, वो मूढ़, मूढ़ माने मूढ़ बुद्धि जो है, जो ईश्वरीय ज्ञान को नहीं समझते हैं, वो जन्म जन्मांतर आसुरी योनियों में, इस्लामियों में, बौद्धियों में, क्रिश्चियंस में, इन योनियों में जाके जन्म लेते हैं। आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि। आसुरी योनि में गिरने वाले जो मूढ़ आत्माएं हैं, वो जन्म जन्मांतर आसुरी योनियों में गिरती है, देव योनियों में नहीं आती हैं। वो मना कौन से युग से आती है? द्वापर युग से आती है, द्वैतवादी युग में आती है। जो अद्वैतवादी युग है, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, उसमें नहीं आती है। जहाँ एक धर्म है, एक राज्य है, एक भाषा है, एक कुल है, वहाँ नहीं आती है। क्यों डिस्टर्ब करते हो? हाँ बाबा, श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक है, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी है, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतु मुनिः है। ये संयमी भी बाबा के बच्चों के लिए लागू होता है या द्वापर कभी? बाबा के बच्चों के लिए जो लागू होगा सो दुनिया के लिए लागू होगा। बाबा के बच्चों के लिए लागू नहीं होगा तो है दुनिया के लिए भी लागू नहीं होगा। बीज रूप कहाँ है? सारी दुनिया के बीज कहाँ हैं? बीज तो संगम युग में बाबा के बच्चे हैं, तो सब तरह के बच्चे हैं। या निशा सर्वभूतानां, सब प्राणियों के लिए जो अज्ञान की रात्रि है, तस्याम जागृति संयमी, उसमें, उस अज्ञान की रात्रि में जो इंद्रियों को नियमित करने वाला है संपूर्ण रूप से संयमी, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, वो संयमी है, संपूर्ण ईश्वरीय नियमों को फॉलो करने वाला है। कौन सी निशा में जागृत रहता है? कौन सी रात्रि में जागृत रहता है? सारी दुनिया जिसमें सोई हुई है, सारी दुनिया भौतिकवाद में सोई हुई है या जाग रही है? भौतिकवाद में जाग रही है। विज्ञान के चमत्कार जो हो रहे हैं, उन्हें आंखें फाड़ फाड़ के देखा, यही स्वर्ग है। आंखें फाड़ फाड़ के जागृत हुए पड़े हैं। कहाँ सोए पड़े हैं? जो आध्यात्मिक है, आदि आत्मिक, आत्मा के अंदर की जो दुनिया है, उसमें सब सोए पड़े। कोई जानना चाहता है आत्मा के अंदर कैसे कैसे 84 जन्म भरे पड़े हैं? कोई देखता है? देखने की प्रयास करता है? नहीं करता है। उसमें सब सोए पड़े। या निशा सर्वभूतानां, सब प्राणियों के लिए बोल दिया। अच्छा, जब सब प्राणियों के लिए बोल दिया तो बीज रूप आत्माओं के लिए भी सबके लिए बोला या नहीं बोला? हैं? हैं? बोला। या निशा सर्वभूतानां, जो रात्रि सब प्राणियों के लिए है। कौन सी रात्रि? हाँ? अज्ञान की रात्रि है। कौन सी रात्रि? सब प्राणियों के लिए, दुनिया के जितने भी प्राणी हैं उन सब के लिए आध्यात्मिकता रात्रि है। आध्यात्मिकता में वो सब सोए पड़े हैं। सबको क्यों ले लिया? सबको क्यों समेट लिया? ज्ञान में चलने वाले नहीं है? हाँ? फिर से उनको क्यों ले लिया? सर्वभूतानां क्यों कह दिया?
अज्ञानी है? नहीं नहीं, सर्वभूतानाम माने में सर्व, नंबरवार की बात ही नहीं। अंत समय का गायन है, जिस समय बाप की प्रत्यक्षता होगी, सूर्य उदय होने वाला होगा, उस महाशिवरात्रि के टाइम पर सब भूत क्या हो जाएंगे, जितने भी प्राणी हैं सब सब जग जाएंगे, सब सो जाएंगे। उस समय के लिए ये बात बोली हुई है। चाहे बीज रूप आत्माएं हो, चाहे आधार मूर्त आत्माएं हो, चाहे दुनिया की 500 करोड़ आत्माएं हो, सब अज्ञानता की नींद में सो जाएंगी। भौतिकवाद की दुनिया में जागृत रहेंगी और आध्यात्मिकता में सो जाएंगी। बाप कौन है? अरे बाप आप कुछ नहीं, ऐसे ही बातें हैं। विनाश होगा कि नहीं? अरे क्या विनाश विनाश कुछ नहीं हो, मस्ती से खाओ पियो मौज करो, है रोटी कपड़ा और मकान कमाओ। ये कहाँ चक्करबाजी में पड़ गए? तो ये अज्ञानता हुई या ज्ञान हुआ? अज्ञानता में सो जाएंगे, सब सो जाएंगे नंबरवार, कोई पहले और कोई बाद में। अच्छा 8 हैं, वो भी नंबरवार सो जाएंगे। माया किसी को छोड़ती नहीं है। फाइनल परीक्षा में फिर क्या होगा? अरे कोई जागृत रहेगा या नहीं रहेगा? हैं? या निशा सर्वभूतानाम सर्वभूत प्राणियों के लिए रात्रि है। आध्यात्मिक ज्ञान। कौन जागृत रहेंगे? हैं? आगे भी तो बोलो, बस निशा वाली बात याद रख ली हैं? तस्म जागृति समय में। हाँ, उसमें जो संयमी है वो जागृत रहता है। तो जरूर कोई संयमी भी है। संयमी माने संपूर्ण यम नियम करने वाला, इंद्रियों को संपूर्ण यमित करने वाला, नियमित करने वाला योग में, उसको कहेंगे संयमी। वो जागृत रहता है। किसमें? आध्यात्मिक दुनिया में। तो बाबा ये तो गलत होगा ना? क्या? इतना मेहनत करने के बाद अंत में सब सो जाएंगे। एक तरफ मेहनत तो की, टंकी भरी तो पेट्रोल से, और दूसरी तरफ जो छेद किया है सो नहीं याद है? छेद नहीं किया? अरे छेद किया कि नहीं किया? वो तो ड्रामा में है। अच्छा वो ड्रामा में बड़ा छेद है, ड्रामा में छोटा छेद है। क्यों? वो छेद बड़ा है कि छोटा है? नहीं बाबा, कोशिश तो कर रहे हैं कि छेद नहीं हो। हाँ, यानी जो अभी होगा थोड़ा बहुत वो बंद होना चाहिए। हाँ, तो अंत समय तक बिल्कुल और ही सो जाएंगे। हाँ, वो छेद कच्चा जब बंद किया है, पक्का जब बंद किया है। हाँ, और बाबा विनाश के बातों से हैं? बाबा ने मुरली में बताया, अगर तो जब विनाश के बातों से सब निश्चिंत हो जाएंगे तब अचानक विनाश होगा। तो निश्चिंत हो जाएंगे माना अज्ञानी हो जाएंगे कि ज्ञानी रहेंगे? अज्ञानी बनेंगे। हाँ, बाबा ने तो बताया विनाश सामने खड़ा है और वो निश्चिंत हो गए। जैसे कबूतर, बिल्ली आती है, सामने आ गई बिल्ली लाल लाल आंखें करके, मुंह फैला के, अब कबूतर आंखें बंद करके बैठ जाता है, बिल्ली आई नहीं। तो कबूतर अज्ञानी हुआ कि ज्ञानी हुआ? देखने वाला है या अंधा है? हैं? अंधा है। कबूतर बुद्धि है ना। जैसे गांधारी को आंखें थी या नहीं थी? थी, लेकिन फिर भी जानबूझ करके आंखों पे पट्टी बांध ली। तो ये जो पट्टी बांध ली वो अज्ञान की पट्टी बांध ली। बिल्ली आई नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। और इस बार जो 65 साल में पहली बार बीजेपी भारत में बहुमत से सरकार आई। 65 में? 65 साल हो गया इनका सत्ता में नहीं था, कांग्रेस का ही सत्ता था। कौन सी साल में आई? जो 65 साल भारत 65 वर्ष के बाद 65 वर्ष के बाद 65 वर्ष के बाद। 65 वर्ष से पहले कौन सा सन था?
वर्षों से पहले तो कांग्रेस ही था ना, जो आज़ादी के बाद 65 आज़ादी के बाद आज तक 65 साल हो गया ना बाबा। हाँ 45 से। हाँ तो इतना साल कांग्रेस का राज था, इस बार बीजेपी आई तो कोई एस्टिमेट नहीं था। फिर वो बोल रहे कि गंगा को भी साफ करेंगे, बहुत ऐसा ऐसा काम करेंगे जो कांग्रेस नहीं किया, जो वो 60 साल में नहीं किया, मैं 5 साल में पूरा करूँगा। तो इसमें बिहार में भी कुछ आएगा या इसका हाथ बिहार में कोई कनेक्शन होगा या नहीं होगा? ऐसे कहने वालों का, ऐसे समझने वालों का हेड कौन है? बीजेपी तो बाबा ने भी बताया ये भारत का जीत दिलाने वाली पार्टी है। अरे ना, उसका हेड कौन है? जो पूछ रहे सो बताओ, पार्टी मत बताओ। हैं? वो तो अभी तो नरेंद्र मोदी है। अब मैंने कल दूसरा हो जाएगा। यहाँ की तो प्रधानमंत्री रूस के उससे आया है। हाँ, नरेंद्र मोदी है ना, उसका अर्थ क्या है? नरों का इंद्र और मोड़ी, जिसने सबकी बुद्धि मोड़ी। जो मनुष्यों का, नरों का इंद्र माने राजा है। जो मनुष्यों का राजा है वो क्या करता है? सबकी बुद्धि को क्या कर दिया? एकदम मोड़ दिया। मोड़ी। और कहाँ का रहने वाला है? एक तो हद के गुजरात वाले होते हैं, और वो वेद का गुजरात माने जिसके अज्ञान की रात गुजर गई है। और जिनके जिनके अज्ञान की रात गुजर गई है, रुद्रमाला वालों की, उनके ऊपर अभी तक शासन करता रहा कि नहीं? उनके ऊपर शासन करता रहा। शासन अच्छा ही किया। बेसिक वालों के मुकाबले, इस्लामियों, बौद्धियों, क्रिश्चियंस के मुकाबले यह खराब शासन किया। अरे प्रगति की या नहीं की गुजरात में? हाँ, प्रगति बहुत की, लेकिन वो अभी तक प्रगति जो थी गुजरात तक सीमित थी। अब वो क्या बीड़ा उठा रहा है? देश के अंदर सारे देश के अंदर हम प्रगति लाएंगे। गुजरात के मॉडल सारा विश्व में, ठीक है, भारत में लाएंगे। तो ये अहंकार है या निरहंकारीपना है? हैं? अहंकार है। मनुष्य कर सकता है कुछ? हैं? मनुष्य नहीं कर सकता। ये काम किसका है? ये काम तो एक परमपिता परमात्मा का है। क्या? कि सारे भारत को जो बड़े से बड़ा नरक बन गया उसको स्वर्ग बनाना। तो इससे क्या साबित होता है कि ये आप पार्टी अभी जिंदाबाद होगी या नहीं होगी, या मुर्दाबाद हो गई तो हो गई? हैं? झाड़ू पार्टी हैं? हैं? जिंदाबाद हो गई, होगी या नहीं होगी? हैं? हाँ, ये मनुष्यों की बुद्धि का काम नहीं है। वो कितना भी चाहे दिल्ली को हम राजधानी बनाएं, स्वर्ग की राजधानी, लेकिन स्वर्ग की राजधानी अभी दिल्ली परिस्तान बनने वाली नहीं है। दिल्ली फिर भी क्या बनेगी? है? कब्रिस्तान बनेगी। नर चाहत कुछ और है, होवत है कुछ और। वो नरों का इंद्र है? नरों का राजा है कि नरों का भगवान है? मनुष्यों का भगवान है या मनुष्यों का राजा है? क्या है? राजा है। और राजा बनाने वाला कौन है? हैं? प्रजापिता राजा बनाने वाला है। सूर्यवंशियों का राजा बनाने वाला प्रजापिता है। अगर प्रजापिता भी राजा बनाता होगा तो और धनवंश वालों को राजा बनाता होगा, लेकिन सूर्यवंशियों का राजा नहीं बनाता। कौन बनाता है? सूर्य ही बनाता है। तो वो ज्ञान सूर्य है, मैं हूं। ये तो बहुत बड़ा अहंकार हो गया। हाँ, माना चाहे नरेंद्र मोदी हो, जनता पार्टी की पैदाइश, और चाहे वो हजारी की औलाद हजारी, हजार भुजाओं वाला कोई है? हैं? हैं? पूरा नाम क्या है? अन्ना। अन्ना किसे कहते हैं? हैं? बड़े भैया को।
तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच का बड़ा भाई बड़ा पत्ता कौन है? ब्रह्मा। वो अन्ना हजारे की औलाद झाड़ू पार्टी, तो सब कीड़े मकोड़ों को झाड़ू लगा देगा। दीपावली आती है तो झाड़ू लगाने वाला क्या करता है? सब कीड़े मकोड़ों को पहले झाड़ू लगाता है, उसके बाद दीपावली आती है। घर में झाड़ू लगता है कि नहीं? सफाई होती है कि नहीं? तो ये झाड़ू पार्टी अभी फिर जिंदाबाद हो जाएगी। नरेंद्र मोदी की सरकार फिर भी डाउन होनी है। ये माया किसी को छोड़ने वाली नहीं है। और जम्बूद्वीप जो है, जम्बूद्वीप जो है कौन सा एरिया है? जम्बू माने क्या है? यहाँ पे भालू को जम्बू बोलते हैं। यहाँ भालू को जम्बू बोलते हैं? अच्छा, हाँ ये ऐसे भी कह सकते हैं। देहधारियों में जितने भी देहधारी प्राणी हैं उनमें सबसे जास्ती देह अभिमान के बाल किसको होते हैं? हैं? भालू को होते हैं। तो दुनिया के सबसे बड़े देह अभिमानी कौन से देश में होते हैं? है? अरे बड़े से बड़े देह अभिमानी कौन से देश में होते हैं? जम्बूद्वीप में। कब होते हैं? सतयुग में होते हैं, द्वापर में होते हैं, त्रेता में होते हैं, कि कलयुग में होते हैं, कि कलयुग के अंत में होते हैं? हैं? कलयुग के अंत में होते हैं। माना सबसे जास्ती से जास्ती विकारी जिनके लिए गायन है, 1 सेकंड में क्या हो जाएंगे? अरे मुक्त होंगे या नहीं होंगे? हैं? 1 सेकंड में जीवन मुक्ति होगी जिनकी। और बड़े से बड़े देह अभिमानी सांडे इस दुनिया में होंगे एक टाइम पर, जो सबका विनाश करवा देंगे, सारी 500 करोड़ मनुष्य का, और खुद जिंदा रहेंगे। ये बड़े से बड़ा देह अभिमान हुआ कि नहीं हुआ? है? ये बड़े से बड़े बालों वाले हो गए जम्बू। जम्बू एक फल भी होता है। कौन सा? जामुन। है? तो पूरा पक जाता है तो कैसा हो जाता है? कैसा रंग? एकदम काला। तो ये काले से काली दुनिया की आत्माएं यहाँ हैं, जिनका ये भारत द्वीप बनेगा। सारी दुनिया डूब जाएगी, फिर भी ये द्वीप जम्बू द्वीप रहेगा या नहीं रहेगा? हैं? भारत खंड रहेगा, लेकिन भारत खंड में भी जम्बू द्वीप रहेगा। क्या उस जम्बू द्वीप की यादगार अभी कोई है या नहीं है? माउंट आबू नहीं है। माउंट आबू भी डूब जाएगा, वो भी दक्षिण भारत के नजदीक है। नॉर्थ इंडिया बचेगी या दक्षिण भारत बचेगा? नॉर्थ इंडिया में जम्बू द्वीप कौन? भारत खंडे जम्बू द्वीपे मंत्र बोलते हैं ना, तो क्या बोलते हैं? भारत खंडे, भारत खंड में कहाँ? जम्बू द्वीप में। तो भारत खंड बड़ा हुआ और जम्बू द्वीप छोटा, वो कहाँ है? अरे आज भी नाम है जम्मू। क्या? गुरु शिखर कहाँ है? माउंट आबू सबसे ऊंची जगह पे है, सबसे नीची जगह पे। हाँ, ऐसे ही भारतवर्ष में वो मंदिर कौन सा है जो सबसे ऊंचा माना जाता है? हैं? ऊंच से ऊंच कौन है यादगार जिसकी बनी हुई है? हैं? वैष्णो देवी ऊंच से ऊंच है। वैष्णो देवी का मंदिर सबसे ऊंचा है या अमरनाथ का मंदिर सबसे ऊंचा है? हैं? अमरनाथ का मंदिर सबसे ऊंचा है। तो वो अमरनाथ है कौन से स्टेट में है?
हैं? जम्मू में। हाँ। और बाबा, हाँ, एक बात है कि महीने का संगठन कोई बोलते हैं शनिवार को, कोई बोलते हैं रविवार को। लेकिन छुट्टी किस दिन होती है जो सबको सहज हो जाए? छुट्टी तो रविवार को होते हैं, लेकिन कोई रविवार को बाजार लगाते हैं, टाइम नहीं मिलता है हमको। रविवार को बाजार लगाते हैं? अच्छा, हाथ उठाओ। रविवार को बाजार लगाने वाले कितने हैं? हाथ तो उठाओ। है? ये बाजारी लोग तो एक भी नहीं है, एक ने भी नहीं हाथ उठाया। हाँ, और नौकर चाकर गवर्नमेंट में नौकरी करने वाले बहुत होंगे हैं? तो छुट्टी का दिन कौन सा हुआ? अरे गवर्नमेंट को सारी प्रजा फॉलो करती है कि नहीं? यथा राजा, तो गवर्नमेंट की छुट्टी का दिन कौन सा है? हैं? संडे। तो संडे में ही रखना चाहिए संगठन, सबको आराम रहे। और लेकिन कहते हैं खाली सैटरडे को ही हमें फुर्सत होगा, संडे को नहीं होगा किसी भी हालत में, ऐसे बोलते हैं गेजिंग वाले कई मतलब। अच्छा, हाथ उठा लो ना जो कहते हैं कि हमें संडे को फुर्सत नहीं होगी, हमें सैटरडे को ही फुर्सत होगी। सो हाथ उठाओ। हाथ क्यों नहीं उठाते? अरे एक हाथ उठा और कोई हाथ ही नहीं उठा रहा। चलो, एक माता तो निकली। और भाइयों में हैं? चलो, आज नहीं आया तो इसका मतलब ज्ञान में इंटरेस्टेड ही नहीं है। जब मिनी मधुबन का पहला संगठन चल रहा है और उस संगठन में भी आने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो तो ज्ञान में इंटरेस्ट, अपने धंधे दौरी में इंटरेस्टेड है। चलो, एक माता तो निकली, तो एक माता की भी बात, अल्पसंख्यकों की बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? हैं? माननी चाहिए। तो एक माता के लिए सजेशन ये है कि वो माता शाम को यहाँ आ जाया करे। क्या है? शाम को आ जाए और माताओं का संगठन करे। क्या शनिवार को माताओं का संगठन हो सकता है कि नहीं? है? अरे बोलो, हो सकता है कि नहीं? तो माताओं का संगठन करे और सवेरे गोड़ जाए। भाई जी भी आएंगे, आए हैं, उन्होंने हाथ ही नहीं उठाया। इसका मतलब धंधे दौरी में बुद्धि माता की ज्यादा लगी हुई है। हाँ, इस बार जो संगठन हुआ था उसमें ये तय किया था कि तीन रविवार को करेंगे इस महीना में, 3 साप्ताहिक संगठन करेंगे संडे को, और 1 मासिक संगठन सैटरडे को करेंगे। ऐसा करके निर्णय कर दिया था। किसने? या बहनों ने पूछ के सबको नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। इस बार पूछे थे। ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ की क्लास में ज्यादातर लोग जो हैं वो संडे को समर्थन करने वाले हैं। जी, संडे को समर्थन करते हैं। जैसे डीवी भाई वगैरह है, क्या अभी तो संडे को तो आपने एक ही नाम तो लिया। डीवी भाई ये तो गेजिंग वाले हैं, संडे को हम संगठन कितना रखें, ये बोलता है कि ज्यादातर दुकानदारी करने वाला है, इसीलिए नहीं आ पाएंगे, 1-2 होंगे करके आता ही नहीं ज्यादातर। संडे को संगठन में, सैटरडे को वो नेपाल में भी सेकंड सैटरडे को मधुबन में वो जाते थे। और संडे में वो 1-2 नहीं आता है, फिर 2-3 उनका खाली गाड़ी पड़ता है, इसलिए नहीं आता है। तो संडे को होने से, सैटरडे को होने से इनका भी प्रॉब्लम नहीं रहता है और दुकान वाले को भी प्रॉब्लम नहीं रहता, इसीलिए वो लोग आता है। तो हमने ये सोच लिया था कि 3 संडे को करेंगे। जबकि मासिक संगठन में ज्यादा लोग आते हैं और जो साधारण संडे हैं उनमें कोई आते हैं, कोई नहीं आते हैं, कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं। और बाकी के लिए बोल रहे थे हमारे लिए तो सैटरडे भी ठीक रहेगा, संडे भी ठीक रहेगा। हाँ, कोई रखेंगे तो वो तो संडे ही हो गए। जो दोनों के लिए प्रेफरेंस देते हैं उनके लिए तो संडे ही हो गया। तो संडे में हम क्लास करेंगे तो कितना हो जाएंगे बाबा के सामने में बता दो ना। उसका कारण ये है कि जो संडे को अपना बाजार लगाते हैं
वो शनिवार को यहाँ शाम को आ जाए। तो शनिवार यहाँ से फिर गेजिंग वापस हैं? शाम को आएंगे तो वापस जा नहीं पाएंगे उस दिन। हाँ तो रहे ना रात में, क्या बाबा का घर नहीं है? हाँ। संडे को वो 7 बजे दुकान लगाते हैं। संडे को वो सुबह में दुकान लगाते हैं। संडे को सवेरे को दुकान? सवेरे कौन सी दुकान इतनी ठंडी में पैदा हो जाती है? सिक्किम में कोई दुकान सवेरे को ठंडे में नहीं होगी। हाँ दोपहर को हो सकती है, शाम को हो सकती है। अरे ज्यादा जबरदस्ती मत बोलो। 8 बजे 7 बजे 7 बजे यहाँ कितनी सर्दी पड़ती है? पहाड़ में तो और ज्यादा सर्दी पड़ती है। सुबह दुकान लगती है। हाँ दुकान लगती है। झूठ है झूठ, मेरे ही झूठ सच की रत्ती नहीं। हाँ। और हाँ धंधे धोरे में बुद्धि को मोड़ दिया सबका। ज्ञान की बातें हो रही थी। हाँ बाबा हाँ जी के लोग जब मिलते हैं तो एडवांस ज्ञान सुनना ही नहीं चाहते। हाँ तो बाहर पब्लिक। अच्छा ये बताओ, इस्लाम धर्म वाले, बौद्धी, क्रिश्चियन या कोई भी दूसरे धर्म वाले जो अपने धर्म के पक्के होते हैं वो दूसरा ज्ञान सुनेंगे? सुनते हैं? नहीं सुनते हैं। तो उन्हीं की औलाद है वो। तो बाहर पब्लिक नहीं समझा क्या? उनके औलाद है तो उनके गुरु लोग जो कहेंगे वही मानेंगे। नहीं वो तो गुरु लोग हो गया, वो तो बाहर की दुनिया की बात हो गई। लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में जो सुनना ही नहीं चाहते वो किसकी औलाद है? हाँ उन्हीं धर्म वालों की औलाद हैं जो अपने धर्म के पक्के होते हैं। किसी दूसरे धर्म ग्रंथ की बात सुनना ही नहीं चाहते। वो पक्के इस्लामी हैं, कन्वर्ट होने वाले नहीं है। पक्के मुसलमान, पक्के क्रिश्चियन, पक्के बौद्धि, पक्के सन्यासी वो नहीं सुनेंगे। तो उनको छोड़ दो। बाहर पब्लिक को दे सकते हैं। बाहर जो पब्लिक, बाहर नहीं, अंदर में ऐसे बहुत से रहे हुए हैं जो कन्वर्ट हो गए हैं, अभी भी कन्वर्ट हो जाएंगे। वो अंदर से सुनना चाहते हैं लेकिन डरते हैं गुरुओं से। वो अगर सुनना चाहते हैं, आते नहीं हैं, तो सुनाते रहो। जब कभी मौका मिले उनको सुनाते रहो। और बाबा फिर कहते हैं बाबा की मतलब एक ही आदमी के पिछाड़ी नहीं लगना है, एक ही आदमी के पिछाड़ी नहीं लगना है, एक बार सुनाना है। अगर वो मतलब जो सबसे सनातन कुल के होंगे। लेकिन हमारी अभी हमने बोला ना, जो हमारी बात सुनता है लेकिन आता नहीं है, जो सुनता तो है कम से कम, अच्छा लगता है ना, तो उसको सुनाते रहो, सुनाते रहो, सुनाते रहो। आज नहीं तो कल वो कन्वर्ट हो जाएगा। कोई न कोई पॉइंट उसकी बुद्धि में ऐसा बैठेगा वो फट से कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे उस धर्म में कन्वर्ट हुआ था द्वापर कलयुग में, वैसे इस धर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अच्छा लगना चाहिए उसे। अच्छा लगता है लेकिन मतलब आते नहीं हैं। आते नहीं, डरते हैं ना गुरुओं से। आप उनको मौका दे करके कोई ऐसा मौका दो गुप्त, कि गुप्त बैठ करके सुने उनकी बात है। बाहर किसी को पता ना चले कि ये बैठ करके सुनते हैं। तो बीके के अलावा बाहर पब्लिक को नहीं दे सकते एडवांस नॉलेज। उन पब्लिक वालों में भी 100 को आप ज्ञान देंगे तो उनमें भी 1-2 ऐसे निकल पड़ेंगे जो यज्ञ के आदि में थे, वो ही निकलेंगे। जो थे ही नहीं यज्ञ के आदि में, वो अगर निकल भी पड़ेंगे, आज निकलेंगे, कल फां हो जाएंगे। ओल्ड इज गोल्ड होना चाहिए ना। और ये सब चीज में जो राजा महाराजा होके आएंगे तो इसमें बीच में क्या रॉक बन जाएंगे, फिर राजा बनेंगे।
मान लीजिए राजा महाराजा बन के क्रम तो आहिस्ते आहिस्ते गिरेगा ना, तो बीच में क्या फिर एक बार रंग बन जाए? ऐसे तो नहीं। मान लीजिए 30 जन्म राजा महाराज जी होके आए, 30 जन्म राजा महाराजा रहे, 30 जन्म, हाँ तो 31 रंग बन जाएंगे इसमें? बन सकते हैं। ये तो यहाँ की शूटिंग के आधार पर है ना। बाबा कहते हैं कोई बेकार में गिरा तो 5 मार से कहाँ गिरा, एकदम नीचे ग्राउंड में गिरा तो चकनाचूर हो जाएगा ना। अब वो चकनाचूर होने की जो शूटिंग है तो राजा बनाएगी, तो नीचे गिर गया ना। तो फिर 33 जन्म आएगा, तो फिर है 33 जन्म आएगा, 31 जन्म में आगे नीचे गिर गया, नीचे गिर गया तो गिर गया, तो रंग बन गया। हाँ रंग बन गया। तो बाप में तो जन्माया 33 34, फिर राजा बन सकता है। तो फिर 34 35 जन्मों के बाद फिर राजा बन सकता। बहुत तीखा पुरुषार्थ करेगा तो फिर राजा बाबर तीखा पुरुषार्थी था या हल्का पुरुषार्थी था? हैं? तीखा पुरुषार्थी था। विक्टोरिया का वजीर है, रोड लाइट में रात को पड़ता था। विक्टोरिया राजी करती थी कि वजीर का राजी चलता था? विक्टोरिया का नाम चलता था। विक्टोरिया को रास्ता बताने वाला कौन था? वजीर था। हाँ। और अरे ये तो गायन है, रंक से राजा। क्या गायन है? रंक राजा बन सकता है या महाराजा बन सकता है या नहीं बन सकता है? बन सकता है। एक ही जन्म में बन सकता है कि 4-6 जन्म के पुरुषार्थ चाहिए? हैं? एक ही जन्म में बन सकता है रंक से राजा। बाबा ये हिटलर और नेपोलियन बहुत हिंसक बने, वो संगम में उनका संस्कार और शूटिंग हुआ था। संगम युग में ही वो संस्कार पड़ा, फिर हिंसक बनेंगे संगम युग में। तो यहाँ कैसा हिंसा करते हैं जो वहाँ जाकर उतनी कपड़े अंदर से? तुम्हारे परिवार को तहस नहस कर देंगे। जिस परिवार के ऊपर तुम्हें बहुत ज्यादा विश्वास है, जिस परिवार के ऊपर तुम्हें बहुत विश्वास है कि ये परिवार हमारा साथ नहीं छोड़ेगा, और उस परिवार के जनों को वो भिखारी बना दें, बेविचारी बना दें, अपना पक्का फॉलोअर बना दें, तो आपका दिल टूटेगा कि नहीं? टूटेगा। हाँ। और उन्होंने ऐसा किया है कि नहीं किया? गांव गांव में तहस नहस किया कि नहीं? बहू बेटियों को अपने अंडर में कर लिया कि नहीं कर लिया? नहीं किया? किया। चलो अब तो ताजिया ठंडे हो गए। ओम शांति।